किस तरह हुआ बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला का विध्वंस? दोस्तों, ऊपर के उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि भारत से लेकर पश्चिम व मध्य एशिया और यूनान तक बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका था और ग्रीक भारतीय शैली के मिश्रण से उत्पन्न गांधार शैली में महात्मा बुद्ध व बौद्ध परिवार की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। बौद्ध काल में विद्यालय की शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। गुरुकुलों के ही विकसित रूप थे बड़े बड़े महाविद्यालय। बौद्ध काल से हर्षवर्धन 6वीं शताब्दी के काल तक विश्व के लोग भारत में शिक्षा लेने आते थे, किंतु रोम में रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म और अरब में इस्लाम के उदय के बाद दुनिया की तस्वीर बदलने लगी। तक्षशिला को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। यहाँ पर आचार्य चाणक्य और पाणिनि ने शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। माना जाता है कि इसकी स्थापना 6वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। यहाँ पर भारत सहित चीन, सीरिया, ग्रीस और बेबीलोनिया के छात्र पढ़ते थे। इतिहास में अरब आक्रांताओं की क्रूरता को छिपाना चाहते हैं। शक, हून और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन यहाँ के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कार्य कभी नहीं किया। उनका मकसद शासन करना था, किसी धर्म को नष्ट करना नहीं, बल्कि वे यहाँ की संस्कृति और धर्म में घुल मिलकर हिंदू या बौद्ध हो गए थे। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि शक, हून और कुषाण कौन थे। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। कुषाणों का ही राजा था कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया का धर्म बना दिया था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो इतिहास हमें कभी स्कूलों में या कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया, जो हमेशा मुगलों के खानदानों को ही रटवाया गया और असली इतिहास हमसे छुपाए रखा, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सही इतिहास लोगों तक पहुंचे और अपने आप को पहचाने और एक दिन एक साथ जय हिंद का इतना भयानक उद्घोष हो कि भारतीय सीमा के पार दुश्मनों की सांसें रुक जाएं। बस चिम भारत के शिक्षा का केंद्र तक्षशिला ही हुआ करता था। तक्षशिला व्यापार और राजनीति का भी प्रमुख केंद्र था, इसीलिए आक्रमणकारियों का पहले से ही इस पर ध्यान केंद्रित था। भारत पर आक्रमण की शुरुआत तो यूनानियों से पूर्व की रही है, लेकिन जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तब भारत की पश्चिम सीमा पर प्रमुख रूप से भारतीय जनपद गांधार और कंबोज राज्य थे। उक्त राज्यों को मिलाकर आज अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के पहले के क्षेत्र में सवीर, खांडव, कैकय, यदु, त्रिस्सु, वाल्हिक आदि जनपद थे, जिसे मिलाकर आज पाकिस्तान है। गांधार राज्य या जनपद की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। यह तक्षशिला अब पाकिस्तान का हिस्सा है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी बहुचर्चित पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि इस्लाम में बुतपरस्ती यानी मूर्ति पूजा का विरोध है और शायद यह बुत शब्द बुद्ध का ही अपभ्रंश है। भारत में भी जब इस्लामिक खलीफाओं ने आक्रमण किया तो बौद्ध मठ, बौद्ध शिक्षा के केंद्र व हिंदू मंदिर ही पहल उनके निशाने पर आए। पीएच चोपड़ा, बीएन पुरी व एमएन दास ने अपनी भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास के पहले खंड में लिखा है कि नालंदा, विक्रमशिला, सोनापुरी व जगदल सबके सब महान बौद्ध विद्यापीठ थे, जहां से बौद्ध विद्वान तैयार होकर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने जाते थे। गौरतलब है कि पहले विदेशी आक्रांताओं ने बामियान, पुरुषपुर यानी आज का पेशावर, कराची, चंडीगढ़, श्रीनगर, सोमनाथ, मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयाग, लुम्बिनी, दिल्ली इंद्रप्रस्थ, मेरठ तब का हस्तिनापुर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सांची, पाटलिपुत्र, नालंदा, पंचानेर, पावागढ़, कौशाम्बी, लक्ष्मणपुर यानी आज का लखनऊ, नासिक, आगरा राजगिरी, भोपाल तब का भोजपाल, उज्जैन, रामेश्वरम, कोलकाता, ढाका, त्रिपुरा आदि महत्वपूर्ण हिंदू, जैन और बौद्ध स्थानों पर आक्रमण करके यहाँ के प्रमुख मंदिरों, मठों, महलों और शिक्षा केंद्रों को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि धर्मग्रंथों की पांडुलिपियों को ढूंढ कर जलाया गया। इन तुर्क आक्रमणकर्ताओं में गजनवी, तैमूर लंग, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, बाबर, बख्तियार खिलजी के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। 7वीं सदी के प्रारंभ तक तक्षशिला, वल्लभी, धार
उज्जैन तथा वैशाली में प्राचीन विश्वविद्यालय विद्यमान थे। उन विश्वविद्यालयों में ज्ञान, विज्ञान और धर्म की लाखों पुस्तकें विद्यमान थीं। 12वीं शताब्दी में पाल शासन की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म से राजकीय संरक्षण छिन गया। इसके बाद मुसलमान सेनापति बख्तियार खिलजी ने चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। नालंदा जैसा विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उसी ने नष्ट किया था। यही नहीं, नालंदा में स्थित सभी बौद्ध साहित्य को उसने आग के हवाले कर दिया था। विश्वविद्यालय में मौजूद एक से बढ़कर एक बौद्ध ग्रंथ तथा अन्य कई महत्वपूर्ण ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद 7 मंजिला पुस्तकालय लगातार 3 महीने तक धूं कर जलता रहा और इसी के साथ 1 लाख से ज्यादा पुस्तकों और ग्रंथ जलकर खत्म हो गए। इस्लामिक चरमपंथियों ने भारत में चुन-चुनकर हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों, बौद्ध स्तूपों, मठों और विद्यालयों को निशाना बनाया। आज भी तक्षशिला, दिल्ली, नालंदा, सांची, मथुरा आदि जगहों पर दिखाई देने वाले भग्नावशेष और खंडहर इस बात का सबूत हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बौद्ध धर्म को मिटाकर ही इस्लाम का अभ्युदय हुआ। इस्लाम के अभ्युदय से बहुत पहले बौद्ध धर्म अरब में पहुंच चुका था और जगह जगह बुद्ध की मूर्ति की पूजा या उसके समक्ष ध्यान किया जाता था। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन 1193 में एक इस्लामिक आक्रांता ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। पेशावर पश्चिमी पाकिस्तान में प्रसिद्ध नगर है, जिसे बौद्ध काल में पुरुषपुर कहा जाता था। यहाँ सबसे बड़े और ऊंचे स्तूप के नीचे से बुद्ध भगवान की अस्थियां खुदाई में निकाली गई थीं। इतिहास में दर्ज है कि यह स्तूप सम्राट कनिष्क ने बनवाया था, जिसे इस्लामिक आक्रांताओं ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। आज भी उसके खंडहर हैं। अफगानिस्तान में बामियान क्षेत्र बौद्ध धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र था। इसे बौद्ध धर्म की राजधानी माना जाता था। बौद्ध काल में हिंदू कुश पर्वत से लेकर कंदहार तक अनेक स्तूप थे, जिन्हें इस्लामिक आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक गुफाएं हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्तियां आज भी विद्यमान हैं। तालिबानियों ने इन मूर्तियों को तोप से तोड़कर खंडित कर दिया था। वैशाली गंगा घाटी का नगर है, जो आज के बिहार एवं बंगाल प्रांत के बीच स्थित है। वैशाली नगर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल ने की थी, इसलिए इसे विशाला कहा जाता था, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। बाद में इसे वैशाली कहा जाने लगा। प्राचीन नगर वैशाली के भग्नावशेष वर्तमान बसाड़ नामक स्थान के निकट स्थित हैं, जो मुजफ्फरपुर से 20 मील दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने एक प्रस्तर स्तंभ स्थापित किया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रमुख चैत्य गृह थे। बुद्ध को यह स्थान बड़ा ही प्रिय था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म इसी नगरी में हुआ था, अतः वे लोग इस पुरी को महावीर जन्नी कहते थे। प्राचीन काल में कश्मीर बौद्ध धर्म का पालनहार रहा है। यहाँ से होकर गए सिल्क रूट से ही बौद्ध धर्म के अनुयायी और भिक्षु चीन, तिब्बत और दूसरी ओर मध्य एशिया में आया जाता करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति 249 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल लगभग 120 से 144 ईसा पूर्व में हुई। यह संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगीति में 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और त्रिपिटक का पुनः संकलन व संस्करण हुआ। कश्मीर के बारामूला, गुलमर्ग, परिहासपोरा, हारवन, कानिस्पोरा, उश्कुरा में बौद्ध मठों के खंडहर आज भी मौजूद हैं। इन स्थानों का ऐतिहासिक महत्व है और विश्व में फैले बौद्ध समुदाय का इनसे लगाव है। बौद्ध मठ परिहासपोर कस्बे में है, जो श्रीनगर से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा को देश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। यह पटना के निकट है। भगवान बुद्ध अपने जीवन में कई बार नालंदा आए थे। यह स्थान न केवल ज्ञान बल्कि विभिन्न कलाओं का केंद्र भी रहा है। यहाँ एक ओर बौद्ध विहारों की कतार है, तो दूसरी ओर छोटे स्तूपों से घिरे कुछ मंदिर हैं। नालंदा में पुरातत्व संग्रहालय में भी बौद्ध धर्म के देवी देवता तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा अत्यंत दर्शनीय है।
इनके अलावा भागलपुर के निकट विक्रमशिला के अवशेष, फर्रुखाबाद जिले में काली नदी के तट पर प्राचीन संकाशे के स्मारक, लखनऊ से 134 किलोमीटर दूर श्रावस्ती के स्तूप एवं विहारों के खंडहर तथा इलाहाबाद से 54 किलोमीटर दूर प्राचीन शहर कौशाम्बी के अवशेष भी बौद्ध धर्मस्थलों की यात्रा पर निकले सैलानियों को आकर्षित करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।